अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कहाँ नमाज़ पढ़ी आपने? मैंने नमाज घर में ही पढ़ी है, अच्छा। और क्योंकि घर में कुछ मसरूफियत थी, मेहमान आए हुए थे तो थोड़ा सा उनके साथ ही घर में ही अच्छा नूरीना, वो नफल वगैरह अदा की। जो खान साहब ने एक एक्टिविटी की थी, आज दूसरा दिन था, जैसे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा थे, तो आपका जब नाम आया, पर्ची आपकी निकली, तो हम सब ने देखा सारी ख़वातीन जो है बहुत खुश होकर बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की इन्होंने। जी माशाल्लाह। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए और खान के साहब के सामने आपसे बोला नहीं क्या, आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमें? देखें, बात यह है कि बहुत बड़े लीडर हैं माशाल्लाह से, तो मेरा सवाल उनसे बनता नहीं था। मैं एक बहुत छोटी वर्कर हूँ, और मेरा नाम जब पुकारा गया, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही थी कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि नादिया खटक ने मेरा नाम लिखा था, और उसने मुझे उस वक्त जब लिखते हुए कहा कि तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, ऐसे ही उसने लफ्ज़ बोला। तो मैंने सोचा नहीं, कहाँ मेरा नाम निकलेगा। खैर वो पहली ही उन्होंने पर्ची उठाई तो मेरा नाम पुकारा गया। तो जब पुकारा गया तो फिर मुझे समझना आया कि ये नाम, और मुझसे जो भी मेरे जज्बात थे, मैं खैर वो बोला, और मैंने अपनी सारी औरतों की बात की, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरी सारी ख़वातीन हमारे साथ थी शाना बशाना, और दिन रात उन्होंने दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ख़वातीन ना आए। जितनी भी हमारी वुमेन विंग की ख़वातीन थी, सेंट्रल पंजाब की, लाहौर वुमेन विंग की, और तमाम औरतें, उसके अलावा जो हमारी वॉलंटियर औरतें भी आती थी, वो भी साथ होती थी। हमेशा उन लोगों ने बहुत काम किया है 3 महीने, और हमेशा शाना बशाना खड़ी रही हैं। तो मैं अपनी बात सिर्फ करती तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल गलत था। मैं इसलिए चाहती थी कि मैं सबकी बात करूं, क्योंकि हम सब जब इकट्ठे हैं तो ताकत है, जब हम एक एक हैं तो ताकत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम ताकत बन के आवाज़ उठाएं। तो मुझे बताइएगा, ये जो एक्टिविटी खान साहब ने एक रखी है, सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हर मज़हब से, हर जमात से, हर ज़ुबान वाला यहाँ पे, ये कितना अच्छा इक़दाम है खान साहब का? खान साहब का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि सबको बारी मिलेगी, सबके नाम पुकारे जाएंगे। ज़ाहिर है हर बंदा खान साहब तक नहीं पहुंच सकता, मगर इस तरह खान साहब तक उनकी आवाज़ तो पहुंचेगी ना, कि लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, इसको हफ्ते में या 15 दिन बाद होना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं खान साहब को कुछ पूछना, तो वैसे, क्योंकि हर सिक्योरिटी का मामला है, हर बंदा खान साहब तक नहीं पहुँच सकता। तो इस तरह ये मैं कहती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा है ना ये एक एक्टिविटी, कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं चाहती हूँ कि ये होती रहे। अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, आज बहुत बड़ा दिन है, आज खुशी का भी दिन है, आप पीडीएम को पैगाम देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इकट्ठे तो हो गए अपने मुफाद के लिए, आप प्लीज़ इलेक्शन भी करा दें, क्योंकि ये आवाम इलेक्शन मांग रही है। अगर ये इकट्ठे आप हो जाते हैं ना कश्मीर को जीतने के लिए, तो आज कश्मीर भी हमारा होता और इंडिया पे भी हमारा कब्जा होता। तो प्लीज़ अगर इकट्ठे हैं तो प्लीज़ फैसला भी कर लें इलेक्शन कराने का, क्योंकि ये अवाम इलेक्शन मांग रही है, ये खान साहब नहीं मांग रहे, ये अवाम इलेक्शन मांग रही है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने इलेक्शन ना कराए तो हम खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, रोड्स पे निकलेंगे, और इंशाल्लाह ताला अपना हक लेना जानते हैं, क्योंकि अवाम को शऊर आ गया है, हक हम लेके रहेंगे, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं हैं, और ना आपके बाप का मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हम हैं इनके वारिस। और इंशाल्लाह ताला इक़्तिदार कितने देर एक्सटेंशन मांग रहे हैं, एक्सटेंशन आपको ये अवाम नहीं देगी, क्योंकि अब इलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि इस वक्त सियासी बहरान है। और आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, इलेक्शन कराना इंतहाई ज़रूरी है। खुदारा छोड़ दे मुफाद की जंग, छोड़ दे, इस अवाम का सोचे, क्योंकि हक और सच की जीत होगी। मुझे पता है कि हम लोग खान साहब के साथ शाना बिशाना करें, और खान साहब वज़ीर आज़म बन के रहेंगे, बल्कि अवाम ने खान साहब को चुन लिया वज़ीर आज़म, इंशाअल्लाह खान साहब बन के रहेंगे वज़ीर आज़म। और खान साहब से मेरा मैसेज है, खान साहब हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, जब आप मैसेज देंगे इंशाल्लाह हम रोड्स पे होंगे। और खान साहब प्लीज़ वुमेन विंग को बुलाएं, और ज़रूर हम सब बहनों को मिलें, थोड़ी थोड़ी तादाद में बुलाएं, बुलाकर हम आप सबसे मुलाकात करना चाहते हैं।
जज़ाक अल्लाह खान साहब। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आज ये खुशी का दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है, तो आप पीडीएम को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? इलेक्शन करवाएं, जान छोड़ें हमारी भी और सारे पाकिस्तान की, और जो ओवरसीज पाकिस्तान उनकी भी। यहाँ पे तो आप बाहर निकल नहीं सकते, निकले आपको जूते पड़ते हैं, अपना गालियाँ पड़ती हैं, आवाज़ें कसे जाती हैं, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी? आपका मुल्क लंदन में है और इनको एक ही जहाज़ में बैठाएं, लंदन भेजने, वहाँ पे नवाज शरीफ के पास बैठे, हाँ, और जाएँ यहाँ से, जान छोड़ें हमारी, और इमरान खान इलेक्शन में आए और इंशाल्लाह विन करे और प्राइम मिनिस्टर बने। मैं एक और नवाज शरीफ साहब को और मरीम को कहना चाहती हूँ कि आप इतनी पाक जगह गए, वहाँ भी आपकी इज़्ज़तें जो है ना महफूज नहीं रही, तो देखें कि लोग आपको पसंद नहीं करते। जहाँ आप होते हैं आवाज़ आती है चोर चोर, लोग आपसे वाकई में लोग आपसे नफरत करते हैं। अब आप प्लीज़ इक़्तिदार छोड़ दें, ज़िद छोड़ दें, क्योंकि अवाम ने अब आपको आपके चाल में नहीं आना और ना ही अवाम आपके जाल में आएगी, और क्योंकि अवाम को शऊर आ चुका है, और शऊर जब आता है ना तो एक कौम बनती है, और वो एक कौम बन चुकी है। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। थैंक यू जी, थैंक यू।